नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा है उनके लिए बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी 8 जनवरी 2025 को एक अहम सुनवाई हुई है सहारा सेवी मामले में, जिसमें कि चीफ जस्टिस के नेतृत्व में 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की और कुछ अहम फैसले दिए, जिसको जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि जिसके बारे में अलग अलग यूट्यूब चैनल पे आपको अलग अलग जानकारी मिली होगी, लेकिन मैं आपको काफ़ी शॉर्टकट में और काफ़ी साधारण तरीके से इस जजमेंट को बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि एक आम आदमी भी आसानी से इसको समझ सके। जिसके बाद आप में से हर जमाकर्ता का जो सवाल होता है कि क्या इस जजमेंट से हमें पैसा वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को याद होगा कि सहारा इंडिया का पहले 2 स्कीम चल रहा था, एक रियल एस्टेट का और दूसरा हाउसिंग का। जैसे ही अथॉरिटी को शिकायत मिलता है, वैसे ही आरबीआई ने 2008 में सहारा को नया जमा लेने से रोक लगा दिया था और जिसके बाद जांच शुरू हुआ था। जिसके बाद 2015 में आरबीआई ने उसका नॉन बैंकिंग का लाइसेंस ही रद्द कर दिया। उससे काफ़ी पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ही सहारा इंडिया को सहारा सेवी रिफंड खाते में 15% ब्याज के साथ 25,000 करोड़ जमा कराने का निर्देश दिया, जिसमें कि सहारा इंडिया के द्वारा मात्र 15,000 करोड़ जमा कराया जाता है। जिसके बाद सेबी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अवमानना का मामला सहारा के खिलाफ दायर किया जाता है, यानी कि जो कोर्ट का आदेश था उसको सहारा की तरफ से नहीं माना जाता है और उसी केस का अभी सुनवाई चल रहा है, जिसमें कि सरकार के तरफ से अगर देखिएगा तो सेबी का जो बकाया है 10,000 करोड़ वही वापस लेने की बात चल रही है। अब इसके बाद आपके मन में जरूर ये सवाल होगा कि क्या सेबी के खाते में 10,000 करोड़ वापस मिल जाता है तो क्या उसमें से आप सभी जमाकर्ताओं को पैसा वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर इस मामले में पहले क्या सुनवाई हुई है और अभी 8 जनवरी 2025 को क्या सुनवाई हुई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर 2024 को सहारा समूह को 15 दिन के अंदर 1,000 करोड़ रुपया जमा कराने का निर्देश दिया था और जो सहारा सेवी रिफंड खाते में 10,000 करोड़ रुपया जो बकाया है, यानी कि सहारा ने जो 10,000 करोड़ जमा नहीं कराया है, उसके लिए सहारा को सहारा का जो मुंबई बरसोवा में जो संपत्ति है उसके लिए ज्वाइंट रूप से समझौता करने का आदेश जारी किया गया था। यही नहीं बल्कि कोर्ट ने यह भी कहा था कि संयुक्त रूप से जो समझौता होगा उसको कोर्ट के आदेश के बाद ही क्रियान्वयन में लाया जाएगा। कहने का मतलब उसके बाद ही उसको पूरा किया जाएगा और 15 दिनों के अंदर अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कोर्ट के द्वारा जस का तस यानी कि नीलामी का आदेश दे दिया जाएगा, जैसा है उसी की तरह। हालांकि 3 सितंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को कहा था कि सहारा सेवी रिफंड खाते में वो 10,000 करोड़ रुपया कैसे जमा कराएंगे इसकी योजना पेश करें और साथ ही ये भी कहा था कि वो अपनी प्रॉपर्टी का लिस्ट दें ताकि बिना भार पड़े वो पैसे को जमा करा पाए। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2025 को सहारा सेबी मामले की सुनवाई करते हुए सेबी को सहारा समूह के मुंबई बरसोवा भूमि के विकास के लिए प्रस्तावित संयुक्त उद्यम समझौते की जांच करने और सीलबंद लिफाफा में जवाब माननीय कोर्ट के समक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया है। और कहने का मतलब जो बरसोवा की प्रॉपर्टी है उसके लिए सहारा के द्वारा जो समझौता किया गया है उसको सीलबंद लिफाफा में कोर्ट के सामने रखना है। उसके बाद उसको जांच कर सेबी भी अपना जवाब माननीय कोर्ट के पास रखेगा। यही नहीं बल्कि परियोजना के प्रस्तावित डेवलपर को 1,000 करोड़ रुपया 15 दिन के अंदर कोर्ट के समक्ष जमा कराने का आदेश दिया है और इसकी जो अगली सुनवाई होगी वो होगी 5 फरवरी 2025 को 3 बजे दोपहर। अब ऐसे में आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि क्या इस केस के फैसले से या फिर इस केस के नतीजे से हमें पैसा वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में आपको बता दूं कि ये जो मामला चल रहा है, जैसा कि हमने बताया 2 स्कीम, एक रियल एस्टेट वाला और एक हाउसिंग वाला। अगर आपके पास पेपर ओरिजिनल है तो संभाल करके रखिए। ऐसे में माननीय कोर्ट का कोई आदेश आता है और फिर से कहीं से भी आपसे रिफंड के लिए क्लेम लेना शुरू करती है तो ऐसे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन कब होगा, जब इस तरह का कोर्ट के द्वारा कोई आदेश आएगा। अब हालांकि जो रिफंड पोर्टल है उसका एक अलग सुनवाई चल रहा है, उसके बारे में भी जल्द ही हम आपको जानकारी दे पाएंगे। और तो और आपको बता दें कि जो लोग भी अभी भी एजेंट पे भरोसा कर रहे हैं और एजेंट के भरोसे अपना ओरिजिनल कागज़ आकर के ऑफिस में जमा कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस किसी तरह से खुल गया हो या खुला हो, जब एक बार हाथ से आपका ओरिजिनल कागज़ निकल जाएगा तो पैसा मिलने का जो आपका चांस है वो 0% रह जाएगा। चूँकि आप सभी लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है सहारा इंडिया के नाम पे, क्योंकि जब आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया तो आपको सहारा सेबी के पास क्लेम करना था, आप लोगों ने नहीं किया। क्योंकि आपको ये धोखा किसने दिया, एक बार आप कमेंट्स करके बताइए। आपको किसने कहा कि आपको क्लेम
क्लेम करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपका इस स्कीम में कन्वर्ट हो गया। पहले क्यूसॉप में और फिर सोसाइटी में आपका पैसा किसने बदला, क्योंकि उस समय सहारा सेबी का जो अखबार में विज्ञापन निकलता था और उस समय अगर आप क्लेम करते तो 15% ब्याज के तहत आपको पैसा मिलता, वो भी बैंक अकाउंट में। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, एक फॉर्म निकला हुआ था, उस फॉर्म को भरना था, पीछे अपना डॉक्यूमेंट लगाना था और सीधे सेबी के पास भेज देना था। वो वेरीफाई करके आपके अकाउंट नंबर में डायरेक्टली पैसा डाल रहे थे। ये पोर्टल वोटल का कोई लफड़ा नहीं था। लेकिन आखिर आपको फंसाया किसने? और अभी भी अगर उसी की बात पे आप भरोसा कीजिएगा और उसी लोगों की बात को सुनिएगा तो कहीं ना कहीं आप आने वाले समय में फंसिएगा। और इसीलिए हम देश के तमाम जमाकर्ताओं को आगाह करते रहते हैं कि जो भी यूट्यूब चैनल सहारा इंडिया एजेंट के द्वारा बनाया गया हो या फिर सहारा इंडिया एजेंट के द्वारा जो भी जानकारी आपको दी जा रही है, कहीं ना कहीं आपको फंसाए रखने के लिए है। और ये बात मैं सही कह रहा हूँ, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुँच पाए। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।